तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो जो है मध्य एशिया के देश है। देश का नाम जो है तुर्कमेनिस्तान। हाँ दोस्तों, देश का नाम जो है तुर्कमेनिस्तान। तो दोस्तों चलिए इस देश के संपर्क में हम सब कुछ जानेंगे। पहले ये देख लीजिए वो देश की जो है राष्ट्रीय झंडा। हाँ दोस्तों, वो देश की जो है राष्ट्रीय झंडा आप देख रही हो। तो दोस्तों वो देश जो है इंडिया से कितने दूर है और इंडिया से रिलेशन क्या है और उस देश में इंडियन कितने रहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊँ, लेकिन उससे पहले इस चैनल में पहली बार तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पास में जो बेल आइकन बन जाएगा उसे दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, वो देश में जो है एक ऐसा जगह है जहाँ 40 साल से ज़्यादा जो है वहाँ जल रहा है एक जगह। तो दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा सैटेलाइट की मदद से और वहाँ की कुछ पीक में मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन देख लीजिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर उज्बेकिस्तान, यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। देखा। हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए उस देश की राजधानी भी आपको नज़र आ जाएंगे, अशगाबाद। हाँ दोस्तों, उस देश की राजधानी आपको नज़र आ रहे हैं ना, अशगाबाद वो देश की राजधानी है, सबसे बड़ा शहर भी, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग रहता है इस देश के हिसाब से। हाँ दोस्तों, इस देश के हिसाब से इस जगह पर जो है सबसे ज़्यादा लोग रहता है और इस देश का सबसे बड़ा शहर भी ये है, अशगाबाद। तो दोस्तों ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा वो देश के नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लेकिन मैं आपको बता दूँ, वो देश के उत्तर में जो है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, पूर्व में जो है अफगानिस्तान और ईरान, और पश्चिम में जो है कैम्पियन सागर उस देश के मौजूद है। ये देख लीजिए, मैं आपको गूगल की मदद से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देश की जो है कुछ इमेज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देख लीजिए ध्यान से, आपको नज़र आ जाएंगे। देखा। हाँ दोस्तों, ये देश में जो मरुभूमि का एक देश है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, हाँ दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये देश, हाँ दोस्तों ये देश विश्व का चौथा सबसे बड़ा गैस भंडार इस देश में। और ये देख लीजिए, यहाँ पर एक जो नेशनल पार्क आपको नज़र आ रहा है, मैं आपको जूम करके मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। इस देश की जो है एक नेशनल पार्क आपको नज़र आ जाएंगे। ये देख लीजिए, मेमोरियल आपको नज़र आ रहा है। देखा। हाँ दोस्तों, यहाँ पर कुछ पेड़ पौधे हैं। देख लीजिए, मैं आपको यहाँ पर जूम करके दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। तो दोस्तों इस देश में जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इस देश में गया था। मैं आपको कुछ पिक भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो वीडियो आप कंटिन्यू देखते रहना, ठीक है। ये देख लीजिए, कुछ इमेज मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ जो गूगल की मदद से। आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ से जो है ज़्यादा लोग इस देश में तो नहीं है, और इस देश में जो है ज़्यादातर प्लेन जो है कुछ ऐसे ऐसी जगह जाती है, कह सकते हो मॉस्को जाती है, लंदन जाती है, बैंकॉक, दिल्ली, और इंडिया के जो अमृतसर वहाँ पर भी आता है। हाँ दोस्तों, अबू धाबी जाता है। तो दोस्तों इस देश में जो है इस जगह पर जो है प्लेन जाता है। तो दोस्तों ज़्यादा प्लेन इस जगह पर जाता है। यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको एक मेमोरियल दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। देखा। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों चलिए उस देश की जो नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है मैं आपको दिखाऊं। लेकिन ये देख लीजिए, मैं कुछ जगह मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। ये देश में जो है ज़्यादा लोग तो नहीं रहता, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। देखा। हाँ दोस्तों, ये देश के आसपास की सिर्फ 2 देश छोड़ के जो है वो देश, हाँ दोस्तों इंडिया जो है 2 देश के बाद। ये देख लीजिए, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है वो देश के इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आप ध्यान से देख लीजिए, अशगाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाँ दोस्तों, इस देश के सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर भी कुछ प्लेन खड़ा है, आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, मैं गूगल की मदद से मैं आपको दिखा रही हूँ, अशगाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यही है उस देश के सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको बात चलेगा। देखा। हाँ दोस्तों, यहाँ पर प्लेन खड़ा है, बहुत सारा यहाँ पर प्लेन खड़ा है, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। देखा। हाँ दोस्तों, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी 2 प्लेन खड़ा है। देखा। हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों इस देश में जो है रूस भाषा भी यूज किया जाता है, और उज्बेक भाषा, मतलब उज्बेकिस्तान की जो भाषा यहाँ पर यूज किया जाता है। ये देख लीजिए, यहाँ पर प्लेन जो खड़ा है, यहाँ पर ये जो है कह सकते हो इस देश में जो है, यहाँ पर जो आप चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, यहाँ पर आपको लिखा नज़र आएंगे। देखा। हाँ दोस्तों, अशगाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको नज़र आ रहा है। और ये देख लीजिए, यहाँ पर जो है इस जगह पे लोग आता है, अगर अलग कोई जगह पर आपको जाना है, अलग देश पे जाना है, तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। देखा। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इस देश में जो है ज़्यादातर जगह पर जो है कह सकते हो एयरपोर्ट नहीं है। इस देश में जो कह सकते हो कम इंटरनेशनल और नेशनल एयरपोर्ट है। तो दोस्तों मैं आपको स्क्रीनशॉट की मदद से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो देश की जो है नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है। हाँ दोस्तों, नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, फिर मैं आपको दिखाऊंगा सैटेलाइट की मदद से। वो देश में एक जगह है जिस पर जो है कह सकते हो 1971 से वो जगह चल रहा है, और साइड में आप देख रही हो वो देश की जो है कुछ जगह पर नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाती हूँ वो देश की जो एक जगह है, जो उस देश की एक चलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। आहल जो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है दरवाज़ा, यहाँ पर जो है उस जगह को कहता है। ये देख लीजिए, उस जगह पर जो है कह सकते हो
1971 से जो है वो जगह जल रहा है। ये देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा है। दरवाज़ा गैस सेंटर आपको नज़र आ रहा है, देखा, हाँ, दरवाज़ा गैस सेंटर आपको नज़र आ रहा है। ये जगह जो है 1971 से ये जगह अभी भी चल रहा है। आप सोच सकते हो 40 से ज़्यादा साल हो गया इस जगह जो है चल रहा है। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको सेटेलाइट की मदद से मैं आपको दिखा रही हूँ, देखा, हाँ दोस्तों। 69 मीटर जो है ये जो जगह के आयतन है और जो खाई है, तो दोस्तों 30 मीटर खाई है। ये जगह पर जो है मीथेन गैस सबसे ज़्यादा भरी पड़ी है। आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर आग भी लगी है ना, हाँ दोस्तों, आग भी लगी पड़ी है। ये जगह को जो बहुत सारा देश और बहुत सारे लोग कहता है नरक की दरवाजा। हाँ दोस्तों, ये जब यहाँ पर कुछ सोवियत संघ के कुछ वैज्ञानिक आया था और यहाँ पर गड्ढा खोदा था, तो वहाँ पर जो है तेल निकलने के लिए एक गड्ढा खोदा गया था। जब तेल नहीं निकला, मीथेन गैस निकला, तब यहाँ पर आग लगा दी गई है। हाँ दोस्तों, तब से ये आग जल रहा है। हाँ दोस्तों, और हर साल यहाँ पर 1 लाख लोग आता है इस जगह को देखने के लिए। आप सोच सकते हो, ये जगह जो है 1971 जो साल से ये जल रहा है, देखा। हाँ दोस्तों, अब ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको गूगल की मदद से मैं आपको दिखा रही हूँ। जो आहल राज्य की ये जगह है। हाँ दोस्तों, आहल राज्य की जगह है। तो दोस्तों चलिए, वो देश के नेशनल एंथम क्या है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देख लीजिए, वो देश के नेशनल एंथम, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, देखा। हाँ दोस्तों, ये देश की पॉपुलेशन क्या है, तो दोस्तों इसकी पॉपुलेशन हम ध्यान से देख लीजिए 70 लाख। ये देश जो है 113 नंबर पे आता है पॉपुलेशन की नज़र से। ये देश की कैपिटल आपको नज़र आ रहा है, ये देख लीजिए अशगाबाद, वो देश की कैपिटल। और इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है तुर्कमेन यहाँ पर आपको नज़र आए, देखा। हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए तुर्कमेन जो था, और वो देश में जो है ज़्यादातर लोग ये जो राशियन भाषा भी यूज करता है। हाँ दोस्तों, और यहाँ पर और भी भाषा है, आप देख लीजिए, उज्बेक, राशियन, कजाकिस्तान, यहाँ पर जो है आर्मेनिया, अजरबैजान की भाषा भी यहाँ पर यूज किया जाता है, जो देश की आसपास में, वो देश के आसपास में रहता है। हाँ दोस्तों, और ये देख लीजिए, यहाँ पर जो है कह सकते हो इस्लाम रहता है 96.1%, क्रिश्चियन रहता है 3.6% और अदर्स भी रहता है। यहाँ पर रसिया और सोवियत संघ से जो है ये देश आज़ाद हुआ है। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा, देखा। और इस देश के वाटर की लेवल करें तो 4.9% वाटर की लेवल है। हाँ दोस्तों, 4.9%। और कॉल करने के लिए आपको +993 आपको ऐड करना पड़ेगा नंबर के आगे। तो दोस्तों, यहाँ पर इंडियन जो रहता है, देख लीजिए, इंडियन 1000 से ज़्यादा यहाँ पर इंडियन रहता है लास्ट अपडेट के अनुसार। तो दोस्तों, वो देश में जो है, वो देश कहाँ है, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। वो देश में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गया था, उसके कुछ पिक में आपको दिखाऊंगा। ये देख लीजिए, वो देश कहाँ है, देखा। हाँ दोस्तों, इंडिया से बस 2 देश की बाद जो है वो देश है, देखा। हाँ दोस्तों, ये देख लीजिए, वो देश कहाँ है। तो दोस्तों, ये जो मैप आप देख रही हो, यहाँ पर इंडिया की संपूर्ण जो जगह यहाँ पर नहीं दिखाया गया है। और ये देख लीजिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है वो देश को गया था। यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको कुछ पिक दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। हाँ दोस्तों, देख लीजिए, जो 10 जुलाई 2015 में मोदी जी गया था उस जगह पर। हाँ दोस्तों, आप ध्यान से देख लीजिए, देखा। हाँ दोस्तों, उस देश से जो है हमारे देश में जो है ज़्यादा ट्रेड नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए गैस सबसे ज़्यादा आता है, इसलिए जो है, हाँ दोस्तों, गैस जो है सबसे ज़्यादा आता है, इसलिए जो है जो एक पाइपलाइन बिछाया गया है, वो पाइपलाइन का नाम जो है तापी पाइपलाइन। हाँ दोस्तों, तापी पाइपलाइन मतलब जो है टी पे तुर्कमेनिस्तान, ए पे अफगानिस्तान, पी पे पाकिस्तान और आई पे जो है इंडिया, मतलब जो है ये 4 देश के जुड़ी हुई एक पाइपलाइन है। ये देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। 11 दिसंबर 2010 में जो है ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। हाँ दोस्तों, ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। तो दोस्तों चलिए, मैं आपको एक रूट दिखा देती हूँ, और जो तापी पाइपलाइन आया है कौन कौन सी जगह से, ये देख लीजिए, आपको नजर आ रहा है। ये ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको साइड कर देती हूँ। ये देख लीजिए, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया जो है ये पाइपलाइन बिछा है। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा, देखा। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों, वो देश में जो है मीडिया की आज़ादी नहीं है, कह सकते हो। उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया के बाद जो है इरित्रिया, फिर जो है 3य नंबर पे आता है तुर्कमेनिस्तान। यहाँ पर मीडिया की आज़ादी कह सकते हो पूरे के पूरे बंद है। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों, ये देख लीजिए, मैं आपको और भी कुछ पीक दिखाना चाहता हूँ। ये देख लीजिए, दरवाज़ा शहर में जो है यहाँ पर प्राकृतिक गैस, ये जो है कह सकते हो 40 साल से ज़्यादा यहाँ पर जो है ये जल रहा है, जो नरक की दरवाज़ा भी कहता है। 69 मीटर जो है ये जो जगह की आयतन है, और गहरा जो है 30 मीटर। आप ध्यान से देख लीजिए, 1971 में जो है ये जगह चल रहा था, है ना। अब ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा ये जगह जो है चल रहा था, देखा। हाँ दोस्तों, अब ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा, देखा। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों, ये देश जो है 8 दिसंबर, हाँ दोस्तों, 8 दिसंबर 1991 में जो है सोवियत संघ से अलग हुआ है, और ये देश जो है स्वाधीन हुआ है। और वो देश की जो कॉलिंग कोड मैं आपको बता दिया हूँ, +993। और ये देश, हाँ दोस्तों, ये देश जो है इंटरनेशनल मामले पे, मतलब मान लीजिए जो कुछ विवादित एरिया, जो विवादित जगह, उस जगह से जो है वो देश न्यूट्रल लेता है, मतलब जो है किसी भी देश के खिलाफ ये नहीं बोलता है, लेकिन
1990 में जो है अफ़गानिस्तान में जब तालिबान आया था, ये देश जो है खुलकर उसको विरोध किया था, जो इंडिया ने भी किया था। हाँ दोस्तों, और ये देश, हाँ दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान एक ऐसा देश है जो 1991 में जो है इस देश में हर लोगों के लिए गैस, बिजली, पानी सब कुछ फ्री में है। आज अभी तक, हाँ दोस्तों, अभी तक जो है यहाँ पर गैस, बिजली, जो पानी सब कुछ यहाँ पर फिर फ्री है। हाँ दोस्तों, अब सोच सकते हो यहाँ पर जो है कितनी ज़्यादा गैस, तेल यहाँ पर निकलती है। और देश में, हाँ दोस्तों, देश में जो है ज़्यादा रिश्ता अच्छा रखता है अफ़गानिस्तान, आर्मेनिया, ईरान, रशिया से ये देश जो है रिश्ता जो है अच्छा रखता है। और भी 139 देश के साथ भी रिश्ता जो है इस देश में अच्छा है। और ये देश जो है विश्व में 52 नंबर पे आता है आयतन के हिसाब से। हाँ दोस्तों, और इस देश में जो है 7, मतलब कह सकते हो 7 टीवी चैनल है, जो आल-तीन, आशाइर और भी कुछ टीवी चैनल है। तो दोस्तों, इस देश में जो है महिला दिवस भी मनाया जाता है। हाँ दोस्तों, ये 1 डे भी इस देश में मनाया जाता है। और इस देश में जो है राज्य कह सकते हो आलाहल, बल्कान और दाशुगोच और लिबाप मेरी, इस देश में जो है कुछ ऐसा जगह है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दिया हूँ तुर्कमेनिस्तान जो है उस देश की कुछ कल्चर, उस देश की कुछ कहानियाँ और उस देश के साथ इंडिया की रिलेशन क्या है। तो दोस्तों, और भी देश के संपर्क अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, पास में जो बेल आइकन बन जाएगा उसे दबाकर ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। कुछ भी कहना है तो कमेंट में कह सकते हो।